तो गाइस आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, और ये क्लास 9 के टर्म 2 सिलेबस में आने वाला है। और इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर लिए हैं वो सारे एनसीईआरटी बुक से हैं, और ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके कुछ दिनों बाद अपलोड हो जाएगा। और अगर आपको मोशन चैप्टर की पूरा मतलब चैप्टर चाहिए तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट उसका भी लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर शुरू होने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि एटम होता क्या है। एटम, व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट कोई भी सब्सटेंस की या ऑब्जेक्ट की वो हमारा क्या है? एटम है। और एटम में आप और भी लिख सकते हैं, जो एटम होता है ना वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब जैसे आपने सेल को डिवाइड करा तो कुछ होगा, उसको डिवाइड करा तो और कुछ होगा, पर जो एटम जब आएगा ना तो हम उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ठीक है, ये थोड़ी लाइन देखो, समझो कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मत समझ लेना कि एटम के प्रकार हैं, नहीं, एटम इन 3 चीज़ों से बनता है जो अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम बनता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हमारे? सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे 3 होते हैं। वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल कुछ होता ही नहीं, ना इसमें करंट, मतलब ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव, इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में हमारा नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में नो चार्ज। तो ये एन से आप समझ सकते हैं नो और न्यूट्रॉन। तो ये थोड़ा एक ट्रिक बन जाएगी समझने की। और अब मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर एटम का कैसा होता है। अब बहुत लोग आए, उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर का एटम कुछ ऐसा होता है, किसी ने कहा कुछ ऐसा होता है, पर जिसने सही से बताया ना कि एटम का स्ट्रक्चर होता कैसे है तो उसने ये वाला स्ट्रक्चर बताया था, ये जो यहाँ पे बना है इतना बड़ा। ठीक है, उसने ये वाला स्ट्रक्चर बताया कि जो हमारा एटम होता है ना वो सोलर सिस्टम की तरह होता है। सोलर सिस्टम होता है ना, जिसमें हमारे प्लानिटरी मोशन, जो मतलब हमारे प्लैनेट जो होते हैं मूव कर रहे होते हैं यहाँ पे, है ना, ऑर्बिट्स में। तो उन ऑर्बिट को यहाँ पे क्या नाम दिया है? उन ऑर्बिट को यहाँ नाम दिया है शेल। और यहाँ जो हमारे ऑर्बिट में घूमते हैं या शेल में घूमते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं इसे, ऑर्बिट भी कहते हैं। और जो हमारे शेल्स में घूमते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी पीछे बताया था कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं अभी इसे सही से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि शेल कहते हैं हम ऑर्बिट को, और हमारे जो ये होते हैं क्या, जो प्लैनेट होते हैं ऑर्बिट में, प्लैनेट नहीं मतलब कुछ जो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिख रहा है, ये तो नेगेटिव होते हैं, ये जितने भी होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, कोई भी पॉजिटिव नहीं होता शेल्स में। पर जो ये जो बीच में गोला दिख रहा है मैंने जो रेड कलर का बनाया है, उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है ये भी सोच रहे होंगे आप। न्यूक्लियस में चार्ज होता है पॉजिटिव। अब मैं बताता हूँ पॉजिटिव कैसे होता है। इसमें जो होता है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, मैंने इलेक्ट लिख दिया, इलेक्ट्रॉन समझाना। तो न्यूक्लियस में होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं बताता हूँ कि इसमें पॉजिटिव कैसे होता है। देखो, जैसे हमारे प्रोटॉन होते हैं और होते हैं न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन में हमारा कौन सा चार्ज होता है? कौन सा? पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव मतलब न्यूट्रॉन में कौन सा होता है? कुछ भी नहीं होता, नल। ठीक है, नल भी कह सकते हैं, नल, कुछ भी चार्ज नहीं होता। तो पॉजिटिव और ज़ीरो, मतलब ज़ीरो चार्ज और पॉजिटिव। तो ज़ीरो और पॉजिटिव क्या बना? प्लस, और जीरो क्या बना?
वो पॉजिटिव ही तो बनेगा ना। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक और बार बता देता हूँ। न्यूक्लियस में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, रेड कलर से दिखा रहा हूँ मैं। न्यूक्लियस में हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब जो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसे कहते हैं हम शेल। इसको मैं आगे भी बताऊंगा। अब ये जैसे देखो, ये शेल्स जो है ना, इनके नाम भी होते हैं। जो सबसे पहला शेल होता है उसका नाम होता है के, दूसरे शेल का नाम एल, तीसरे का एम और चौथे का एन। ठीक है, के एल एम एन। और आगे भी शेल्स होंगे ना, तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे होते रहेंगे, पर शुरू कैसे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो मैंने लिखा क्या है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं, अपनी बुक में देखोगे ना तो आपको वहाँ एक चीज़ दिखेगी, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं, आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको पक्का एटॉमिक नंबर दिखेंगे, आपको 1 2 3 ऐसे कुछ दिखेंगे। वो देखना तो आपको समझ आ जाएंगे कि क्या है एटॉमिक नंबर। तो आपको अपनी बुक में दिखेंगे एक टेबल बड़ी सी, जिसमें पहले नंबर पे लिखा होगा हाइड्रोजन, दूसरे पे लिखा होगा हीलियम, तीसरे पे लिथियम, ऐसे ऐसे। तो एटॉमिक नंबर देखोगे ना आप, तो आपको एटॉमिक नंबर ऐसे दिखेंगे 1 2 3 4 एटॉमिक नंबर है ना। और जो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे आप, रुको, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ पी, और यहाँ पे ए एन एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें पूरे शेल में जो है ना बस एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा और एक ही प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में। और उसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे और प्रोटॉन भी 2 ही होंगे। अब आप बोलेंगे न्यूट्रॉन कितने होते? न्यूट्रॉन डिसाइडेड नहीं होते। न्यूट्रॉन कितने भी हो जाते, ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते हैं, वो डिसाइडेड नहीं होते। के एल के, अब मैं बता दूं, देखो के, ये जो नंबर लिखे हैं ना मैंने, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। एल में 8 आएंगे, एम में 8 आएंगे, एन में 8 आएंगे, और के होगा, एल होगा, एम के एल एम ही लिख दिया मैंने, सॉरी। तो इससे आगे भी जो होंगे ना, के एल एम एन ओ पी क्यू, उसमें भी 8 8 8 8, पर के में 2 ही होते हैं, के में 2। अब जैसे मैंने बताया, किसी का एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसका जो ये पहला वाला शेल है, जैसे ये जो पहला वाला शेल है ना, वो भर जाएगा उसका, उससे 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर 3 है तो पहले के में आएंगे 2, फिर एक जो है वो एल में आएगा। ये नहीं कि आप एक के में एल में एक ऐसे करके भर दो, नहीं, पहले सब भरने पड़ेंगे तब आगे ही जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि के एल एम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। के एल एम मतलब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस किस में होता है, मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप बुक में मार्क कर लो या अभी इसको समझ लो, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करें। तो जो हमारा सबसे पहला मॉडल बताया था, जैसे मैंने पहले बताया था कि किसी ने बोला कि एटम ऐसा होता है, किसी ने बोला ऐसा होता है, तो जिसने पहली बार बताया कि एटम कुछ इस तरीके से दिखता होगा, वो थे हमारे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, मतलब थॉमसन उनका नाम था और मॉडल उन्होंने एटम का दिखाया था सबसे पहले, तो वो थे हमारे थॉमसन भैया, है ना। तो उन्होंने कुछ ऐसा एटम बताया था कि एटम ऐसा होता है, पर हमने तो पढ़ा था कि एटम कुछ सोलार सिस्टम की तरह होता है ना, ऐसे बीच में सन जैसा न्यूक्लियस होता है और प्लैनेट जैसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा एटम है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें एक सर्कल है, उसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज है ना भर रखा है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो धस रखे हैं, मतलब वहाँ धस रखे हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे हमारा तरबूज कैसे होता है, एक सर्कल होता है, उसमें अंदर क्या होता है, रेड होता है ना पूरा, तो उन्होंने रेड कलर को क्या बताया, रेड कलर को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया। और उसमें जो बीज होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं, काले होते हैं, वो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो उसमें धसे हुए हैं, है ना। मैंने देखो यहाँ पे बना भी दिया, देखो तरबूज की शक्ल बनाऊँ, ये देखो जैसे तरबूज है ऐसा, ये तो ब्लैक है, देखो ग्रीन से जैसे हमारा तरबूज है, फिर रेड हमारा कलर आ गया अंदर, पूरा पॉजिटिव है ये, है ना, ये पूरा पॉजिटिव कलर है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हमारा क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब इसमें न्यूक्लियस जैसी कुछ चीज़ ही नहीं है। और जो हमारा जो वो है क्या, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें धस रखे हैं,
मतलब वो अंदर गए हैं इसमें, ऐसा थोड़ी आता। पर हमारा तो हमने पढ़ा कि सोलार सिस्टम जैसा होता है। अब देखो यहाँ, ये देखो फिगर 4.1 है, ये एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं। एटम, उन्होंने बोला ऐसा कि एक एटम जो है वो एक स्फेयर है, मतलब सर्कल है, सर्कल जैसा है, पॉजिटिव चार्ज का, और इस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें धंसे हुए हैं, है ना। जो हमारा एटम है वो एक स्फेयर है पॉजिटिव चार्ज का, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड, मतलब धंसे हुए हैं। एम्बेडेड का मतलब है धंसना, धंसे हुए होना। अब दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इन्होंने ये दो बात सही कही थी, ये जो बात सही थी वो सही थी, पर ये गलत बोल दी इन्होंने। बस इन्होंने बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल होंगे। जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन्होंने ये सही कहा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर है उनका वो बिल्कुल सेम है, किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। और जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज ही नहीं होता। चार्ज होता है नेगेटिव और प्लस, कट गए दोनों, है ना, मैथ्स में कट जाते हैं ना ये दोनों, तो एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, कुछ चार्ज ही नहीं रहता है। ये बात सही कही थी उन्होंने, ये दो बिल्कुल सही कही इन्होंने, पर जो पहली है वो गलत बोल दी थी। तो इसको आप अपनी बुक में मार्क कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और मोशन चैप्टर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो सिलेबस है सारे सब्जेक्ट का टर्म 2 का वो आपको भी डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे ज़रूर दिख जाएगा। तो ओके, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर। थैंक्स।